क्या आर्या के उस बंद कमरे में ऐसा कौन सा राज छिपा है जिसका नाम सुनते ही उसका चेहरा बदल जाता है? आखिर क्यों हमेशा शांत रहने वाला आर्या पहली बार अनु पर इतना भड़क गया? और जब उसने खुद अपने हाथों से उस कमरे की चाबी अनु को दे दी, तब ऐसा क्या हुआ कि अनु ने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत ही नहीं की? क्या उस कमरे का संबंध रायन से है या फिर कोई ऐसा सच वहां कैद है जो सबकी जिंदगी बदल सकता है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर दे। घर का माहौल पूरी तरह शांत था, लेकिन अनु के मन में सवालों का तूफान चल रहा था। वह बार बार उसी घटना को याद कर रही थी जब वह उस बंद कमरे के पास पहुंची थी, और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, आर्या अचानक अपना आपा खो बैठा था। ये वही आर्या था जिसने कभी उस पर ऊंची आवाज तक नहीं की थी, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। यही बात अनु को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। आखिर ऐसा क्या था उस कमरे में जिसे लेकर आर्या इतना संवेदनशील हो गया था? कुछ देर बाद अनु हिम्मत जुटाती है और सीधे आर्या के पास पहुंच जाती है। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में बेचैनी। वह धीरे से कहती है, सर, एक बात पूछूं? आपने आज तक मुझ पर कभी गुस्सा नहीं किया, मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे के पास गई, आप अचानक इतने नाराज क्यों हो गए? आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है? अनु की आवाज में मासूमियत भी थी और सच्चाई जानने की जिद भी। आर्या कुछ पल तक चुप खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर कई भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी पुराने जख्म को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। अनु फिर पूछती है, सर, क्या उस कमरे का कोई संबंध रायन जी से है? क्या वहाँ कोई ऐसा सच छिपा है जिसे आप मुझसे छिपाना चाहते हैं? ये सवाल सुनते ही आर्या के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और दर्द दिखाई देता है। कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रहती है। फिर अचानक आर्या बिना कुछ कहे अलमारी की तरफ बढ़ता है। अनु उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रही होती है। आर्या अलमारी खोलता है और अंदर से एक छोटी सी चाबी निकालता है। ये वही चाबी थी जो उस बंद कमरे की थी। चाबी को हाथ में पकड़कर वह कुछ पल तक उसे देखता रहता है, जैसे उससे जुड़ी हुई हजारों यादें उसके सामने घूम रही हों। इसके बाद आर्या धीरे धीरे अनु के पास आता है और चाबी उसकी तरफ बढ़ा देता है। अनु यह देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो व्यक्ति कुछ देर पहले उस कमरे के पास जाने से भी रोक रहा था, वही अब खुद चाबी उसके हाथ में दे रहा है। आर्या गंभीर आवाज में कहता है, तुम जानना चाहती हो ना कि उस कमरे में क्या है? लो, यह चाबी। जाओ और खुद देख लो। आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। आर्या की बात सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभी तक वह सोच रही थी कि आर्या उससे सच छिपा रहा है, लेकिन अब जब सच जानने का मौका उसके सामने था, तो उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। उसके मन में कई सवाल थे। अगर उस कमरे में सचमुच रायन से जुड़ा कोई राज हुआ तो? अगर वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने आर्या को अंदर से तोड़ दिया हो तो? और अगर वह सच जानकर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई तो? अनु चाबी को देखती है और फिर आर्या की तरफ नजर उठाती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि आर्या के गुस्से के पीछे नफरत नहीं, बल्कि कोई गहरा दर्द छिपा हुआ है। वह धीरे से चाबी वापस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, नहीं सर, मुझे उस कमरे में नहीं जाना। अगर उस कमरे से आपकी कोई दर्दनाक याद जुड़ी है तो मैं उसे कुरेदना नहीं चाहती। मैं वादा करती हूँ कि आगे कभी उस कमरे को खोलने की कोशिश नहीं करूंगी। लेकिन आप भी मुझसे वादा कीजिए कि दोबारा कभी मुझ पर इस तरह गुस्सा नहीं करेंगे। अनु की यह बात सुनकर आर्या कुछ पल तक उसे देखता रहता है। उसकी आंखों में पहली बार राहत दिखाई देती है, जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। वह हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है और कहता है, ठीक है अनु, मैं वादा करता हूँ। लेकिन उसके मन में अभी भी एक डर था, क्योंकि वह जानता था कि उस बंद कमरे का राज ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहने वाला। सच कभी ना कभी सामने जरूर आएगा, और जिस दिन वह सच बाहर आएगा, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा।
उधर अनु ने भले ही उस दिन कमरे का दरवाजा नहीं खोला, लेकिन उसके मन में उठ रहे सवाल खत्म नहीं हुए थे। अब उसकी उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या छिपा है जिसका नाम सुनते ही आर्या की आंखों में दर्द उतर आता है? क्या वहां रायन की कोई निशानी है, या फिर कोई ऐसा राज जो पूरे परिवार को हिला कर रख देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनु सचमुच उस कमरे से दूर रह पाएगी, या फिर किस्मत उसे दोबारा उसी बंद दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर देगी? आने वाले एपिसोड में यही रहस्य कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला है जहां हर किरदार की जिंदगी बदलती हुई नजर आएगी। अनु ने भले ही उस दिन चाबी वापस कर दी थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में उठ रहे सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। रात बीत गई, लेकिन उस बंद कमरे का ख्याल उसके मन से नहीं निकला। बार बार उसे आर्या का बदला हुआ चेहरा याद आ रहा था। वह सोच रही थी कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे छिपाने के लिए आर्या इतना परेशान हो जाता है। अगर वह कमरा सिर्फ एक साधारण कमरा होता तो आर्या उसे वहां जाने से कभी नहीं रोकता। जरूर कोई ऐसी बात है जो अभी तक सबसे छिपाई गई है। दूसरी तरफ आर्या भी अपने कमरे में बैठा हुआ था। बाहर से वह सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन बेचैन था। उसे लग रहा था कि आज भले ही अनु ने उस कमरे का दरवाजा नहीं खोला, लेकिन यह रहस्य ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहेगा। सच चाहे जितना भी छिपाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है, और यही डर उसे अंदर से खाए जा रहा था। उसी रात आर्या अकेले उस बंद कमरे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी नज़र दरवाजे पर टिक जाती है। कुछ पल तक वह वहीं खड़ा रहता है, जैसे किसी पुरानी याद में खो गया हो। उसकी आंखों के सामने बीते हुए दिनों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। कुछ ऐसी यादें जिन्हें वह भूलना चाहता है, लेकिन भूल नहीं पाता। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे की दीवारों में उसके अतीत की हर कहानी कैद हो। इधर अनु अपने कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर रायन और उस कमरे का क्या संबंध है। उसने महसूस किया था कि जब भी रायन का नाम लिया जाता है, आर्या की आंखों में एक अलग तरह की बेचैनी दिखाई देती है। क्या रायन से जुड़ी कोई ऐसी घटना हुई थी जिसे आज तक किसी को नहीं बताया गया, या फिर उस कमरे में रायन की कोई ऐसी निशानी मौजूद है जो किसी बड़े रहस्य की तरफ इशारा करती है? अगले दिन घर में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अनु की नज़र बार बार उसी तरफ चली जाती है जहां वह बंद कमरा मौजूद था। वह खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी उत्सुकता हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वह कमरा उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जो कहानी को पूरी तरह बदल देती है। अनु को घर के एक पुराने सामान के बीच एक ऐसी चीज मिलती है जिसे देखकर वह चौंक जाती है। वह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सुराग था जो सीधे उस बंद कमरे की तरफ इशारा कर रहा था। उस सुराग को देखते ही अनु के मन में फिर से वही सवाल जाग उठते हैं। आखिर इस घर में ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता? अब अनु के लिए खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। उसने भले ही आर्या से वादा किया था कि वह उस कमरे के पास नहीं जाएगी, लेकिन सच जानने की चाहत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ आर्या को भी महसूस होने लगा था कि हालात उसके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। जितना वह उस रहस्य को छिपाने की कोशिश कर रहा था, उतनी ही तेजी से किस्मत उसे उजागर करने की तरफ बढ़ रही थी। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब अनु को अचानक एहसास होता है कि घर के कुछ लोग उस कमरे के बारे में उससे ज्यादा जानते हैं, लेकिन जानबूझकर चुप हैं। अब उसके मन में शक और भी गहरा हो जाता है। आखिर सभी लोग इस विषय पर बात करने से क्यों बचते हैं? क्या सिर्फ आर्या ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार किसी बड़े सच को छिपा रहा है? उधर आर्या एक ऐसी दुविधा में फंस चुका था जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सच को हमेशा के लिए छिपाए या फिर खुद अपने हाथों से सब कुछ बता दे। वह जानता था कि अगर सच सामने आया तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं,
बल्कि अनु की दुनिया भी बदल सकती है। शायद इसी वजह से वह हर हाल में उस कमरे का दरवाज़ा बंद रखना चाहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आने वाले दिनों में घटनाएं इतनी तेजी से बदलने वाली हैं कि कोई भी उनकी कल्पना नहीं कर सकता। अनु का बढ़ता शक, आर्या की बेचैनी और उस बंद कमरे का रहस्य मिलकर कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जहां हर जवाब के साथ कई नए सवाल पैदा होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस कमरे के पीछे छिपा हुआ सच क्या है? क्या वह सच रायन से जुड़ा हुआ है? क्या आर्या किसी पुराने अपराध बोध के साथ जी रहा है, या फिर उस कमरे में ऐसा रहस्य छिपा है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात तय है, जैसे ही उस बंद कमरे का दरवाज़ा खुलेगा, कहानी में ऐसा धमाका होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और तब सामने आएगा वह सच जो अब तक सिर्फ दीवारों के पीछे कैद था।